राजनीति का गणित 1980 से मैं अपने पिता के साथ रह के देख रहा हूँ। उस गणित से मैं जीत रहा था। जिनको गणित नहीं पता है तो वो कह रहे थे कि चुनौती है। बिल्कुल गलत रही था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि विकास नहीं हुआ। और काम जो हुआ है, कुछ काम शुरू होने वाला है, उसका ना कोई सड़क बचेगा, ना कोई स्कूल बिल्डिंग जिनसी अवस्था में रहेगा, वो सारे लोगों को पता है। बराबर एक सवाल आप पे जो है खड़ी होती है कि ललन यादव जी विकास के नाम पर नहीं बल्कि समीकरण के नाम पर जीतते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जनता मालिकों ने जो मुझ पर विश्वास किया, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा और जिस तरह से अमन शांति विकास, सबों का साथ सबों का विकास लेकर चला हूँ, वो चलता रहूँगा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा के वर्तमान विधायक सत्यानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव जी। दोबारा चुनाव जीत करके जो है साहेबपुर कमाल विधानसभा में एक बार फिर से इतिहास रच दिए। आपको बताते चले कि जिस तरीके से इन्होंने वोट में बेहतर परिणाम निकल करके सामने लाई है, वो भी अपने आप में खास हो जाता है। और इस बार पिछले बार 14,000 और इस बार 15,000 की मार्जिन से इनकी जीत रही है। कितनी खुशी है सर? आप आए इसके लिए धन्यवाद। खुशी तो है, लेकिन जो बिहार में सरकारी धन का दुरुपयोग करके जो सत्तारूढ़ पार्टी बनी है, उसको लेकर कुछ दुखित हूँ। दुखी है और क्या लगता है कि साहेबपुर कमाल विधानसभा में जो जनता आप पे विश्वास दिखाई है और जिस तरीके से लोग बातें कर रहे थे कि विकास विकास विकास, तो कहीं न कहीं फिर जनता विश्वास कैसे दिखाती? ये भी एक सवाल बनता है। यहाँ के जनता मालिक जो हैं, उनका आशीर्वाद के रूप में जो वोट प्राप्त हो उससे हम जीते। विकास का हवा लोग किए हुए थे। चूँकि जब नहीं मानना है तो जीवित व्यक्ति को भी कह सकते हैं कि वो मृत है। ये गलत रही था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि विकास नहीं हुआ। और काम जो हुआ है, कुछ काम शुरू होने वाला है, उसका ना कोई सड़क बचेगा, ना कोई स्कूल बिल्डिंग जिनसी अवस्था में रहेगा, वो सारे लोगों को पता है। विपक्ष के द्वारा जो हवा बनाया गया उसको पब्लिक ने खारिज कर दिया। लोग एक बात कहते हैं कि बराबर एक सवाल आप पे जो है खड़ी होती है कि ललन यादव जी विकास के नाम पर नहीं बल्कि समीकरण के नाम पर जीतते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जो समीकरण मेरे साथ है, वही समीकरण मेरे दल के साथ हर जगह है। फिर मैं यहाँ जीता कैसे? अगर विकास नहीं किया तो जीता कैसे? डिग्री कॉलेज के बारे में सर क्या कहेंगे? डिग्री कॉलेज तो हालांकि बन गई है, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि डिग्री कॉलेज में अब शिक्षक होनी चाहिए, काम शुरू होनी चाहिए। और विधायक जी जो है अब जीतेंगे तो क्या लगता है उनमें काम शुरू हो जाएगी? डिग्री कॉलेज के जो सत्र नहीं शुरू हुआ, उसकी बात मैंने जिस समय विस्तृति का बैठक बड़ी बढ़िया हाई स्कूल में किया गया था तो मैंने किया था, तो जिलाधिकारी ने कहा था कि अगले सत्र से शुरू कर दिया जाएगा डिग्री कॉलेज को। इस बार जो सर चुनाव हुई थी, चुनाव में कितनी बड़ी चैलेंज आपके लिए रही होगी? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला जिस तरीके से चल रही थी, लोग कह रहे थे कि इस बार जो है विधायक जी के लिए बहुत बड़ा चुनौती है इस चुनाव को लेकर के। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा कुछ देखने को मिला है क्या? लोग कह रहे होंगे, लेकिन मैं आश्वस्त था कि मेरी जीत हर हाल में होगी। बिल्कुल। राजनीति का गणित 1980 से मैं अपने पिता के साथ रह के देख रहा हूँ। उस गणित से मैं जीत रहा था। जिनको गणित नहीं पता है तो वो कह रहे थे कि चुनौती है। बिल्कुल सर, साहेबपुर कमाल विधानसभा के तमाम जनता आप पे विश्वास जताए हैं। अब तो आप सभी जनताओं के विधायक हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो काम बची हुई है कितने बेहतर तरीके से इस बार की जाएगी और सारे जनता को संतुष्ट करने का प्रयास क्या इस बार बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे? देखिए, मैं सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखता हूँ और जिस विश्वास के साथ साहेबपुर की जनता मालिक ने मुझे चुना है पुनः सेवा करने के लिए, इसका विस्तार सेवा अवधि का किया है, मैं उस पर खरा उतरूँगा। ऊपरी की स्थिति, ऊपर अगर स्थिति देखा जाए तो जिस तरीके से साहेबपुर कमाल विधानसभा में आपने पहला स्थान लाया, वहीं अगर ऊपर देखें हम लोग तो तेजस्वी यादव यानी इंडिया महागठबंधन सेकेंड स्थान प्राप्त किए हैं और एक बुरी तरह से हारे हैं। ये कहिए कि विपक्ष के जगहों पे भी रहने के लायक नहीं रहे। इसके पीछे का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे का मुख्य कारण
सरकारी राशि का जो दुरुपयोग उन्होंने किया चुनाव के टाइम में, आचार संहिता लगने के बाद भी 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में, 5,000 रुपया वो लेबर के खाते में, उसके बाद किसान के खाते में, वो सब कारण रहा है। यानी महिला वोट गई है जी, और तो SIR भी रहा है। इस सब की तो फिर से समीक्षा की जाएगी, हमारे नेता फिर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो सर आप ये मानते हैं कि महिलाओं की वोट इस बार भरपूर ढंग से जो है मिली है? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो पैसे मिले हैं जीविका को लेकर के, तो नहीं, महिला की वोट, अगर महिलाओं की बात होती है तो ऐसा नहीं है कि उनको ही मिला। अगर हम जीते हैं तो क्या हमको नहीं मिला? सिर्फ पुरुष के वोट से तो जीते नहीं हैं। मैं महिलाओं, माँ बहनों को आरोपित करना पसंद नहीं करता हूँ। साहेबपुर कमाल विधानसभा के तमाम जनताओं को आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? दोबारा आप विधायक बने हैं और बहुत लोग अब आपसे बहुत बड़ी उम्मीद रखी हुई है, ऐसे लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अंतिम में? आप लोग इन जनता मालिकों ने जो मुझ पर विश्वास किया, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा और जिस तरह से अमन शांति विकास, सबों का साथ सबों का विकास लेकर चला हूँ, वो चलता रहूँगा। जीत की एक बार फिर से सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे साथ सत्तानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव जी हैं, वर्तमान विधायक है और आपको बता दें कि दोबारा विधानसभा साहेबपुर कमाल विधानसभा से ये चुने हुए प्रत्याशी हैं। हालांकि आपकी क्या कुछ राय है, अपनी राय को जरूर रखिए और साहेबपुर कमाल विधानसभा को किस नज़रिए से देखते हैं और विकास की ओर कैसे आप सोचते हैं या समझते हैं विधायक जी के प्रति, अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।